झारखंड में छात्रों का प्रोटेस्ट खत्म हो गया, लेकिन इस पर पॉलिटिक्स जारी है। पिछले दिनों छात्रों की तरफ से सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन करने का प्रयास हुआ, जिसके बाद झड़प हुई और कई लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया। जेएमएम का आरोप है कि कोचिंग माफिया ने पुतला दहन किया, जिसका साथ बीजेपी दे रही। कांग्रेस ने भी जेएमएम का समर्थन किया, जबकि बीजेपी ने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी का विरोध करने का अधिकार है। इस मामले में पुलिस जेएमएम जिलाध्यक्ष को आगे कर छात्रों को धमका रही है। दंडता कोचिंग माफियाओं ने की है और गुंडाई की बात करते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, देखिए कौन गुंडा है, देख लीजिए। पटक के मारेंगे, ये है छात्र नेता कथित रूप से। ये किसके लिए, ये कथन किसका है? ताओं में भी आक्रोश होता है, स्वतः स्फूर्त आक्रोश है। जहां कहीं भी ऐसी घटनाएं हुई तो इस तरह की भाषा से बचना चाहिए। अगर आप क्रिया करिएगा तो प्रतिक्रिया आएगा। स्वाभाविक तौर पे अब इस मामले को डाइवर्ट करने का, डाइल्यूट करने का पूरी सूची भारतीय जनता पार्टी और कुछ कोचिंग सेंटर के लोगों ने बनाया है और ये उसी का परिणाम है। तो अब भाजपा खुल करके मैदान में आ गई है। तो हमें लगता है कि जब भाजपा मैदान में आ गई है तो हम लोग भी पूरी तरह मुस्तैद हैं कि हम छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होने देंगे। राजनीति के माध्यम से अगर भाजपा और कुछ कोचिंग सेंटर छात्रों को बरगला करके अगर उनके भविष्य पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का प्रयास करेगी तो स्वाभाविक तौर पे इसका पुरजोर विरोध होगा। यही छात्र इनके लिए बहुत प्यारे छात्र थे। जब तक इनकी बातें सुन रहे थे, मुख्यमंत्री की जय जयकार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही छात्रों को लगा कि सरकार ने उनके पीठ में खंजर भोंका है, छात्र सड़क पर उतर गए और वही छात्रों को इन लोगों ने जमकर पीटा, बर्बरता की। और ये कहीं नहीं होता है साहब कि कोई राजनीतिक दल का कार्यकर्ता लाठियां लेकर रहे। तो ये तो किसी इशू पे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी का भी पुतला जलाते हैं, तो क्या भाजपा के कार्यकर्ता लाठी लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा से छीनते हैं? लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में कई जिलों में कार्यकर्ताओं से छीना गया और पीटा गया जो छात्र थे इनसे। तो ये बर्बरता की सारी सीमाएं हैं और कहीं ना कहीं या तो हिटलर के नाजी जर्मनी या ईडी अमीन के अफ्रीका की याद दिलाता है।